नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्यार और संस्कार के परम साधक हमारे परम पूज्य गुरुदेव। गृहस्थ देव संस्कृति का केंद्र है। संस्कृति के विविध पहलू, विभिन्न आयाम इसी केंद्र के सहारे प्रकट विकसित होते हैं। सामान्य क्रम में गृहस्थ जीवन का जो खांचा ढांचा दिखाई देता है, उसमें यह बात भले ही अप्रासंगिक या अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, परंतु यदि अपनी संस्कृति की मर्यादा अनुरूप इसे अपनाया जाए तो फिर यही तपोवन साकार होता है। साधक प्रवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन में यही तथ्य खरा, सही और सटीक प्रमाणित हुआ। गृहस्थ के संयमित, मर्यादित एवं आदर्शनिष्ठ आचरण के द्वारा उन्होंने सही मायने में घर परिवार को तपोवन का स्वरूप प्रदान किया। यहीं पर संयम, सेवा एवं सहिष्णुता की साधना करके भी संस्कृति पुरुष और लक्ष्य कोटि जनों के परम पूज्य गुरुदेव बने। साधना काल में ही उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो गई थी। वंदनीय माता जी ने आकर यहाँ संस्कृति संजीवनी की फसल उगाई। गृहस्थ संस्कारों की पौधशाला ही तो है, जहाँ परिवार के सभी गृहस्थों को उनकी स्थिति के अनुरूप संस्कार मिलते हैं। प्यार सुधार के संस्कारपूर्ण वातावरण में यहाँ परिवार के सभी स्वजन सुसंस्कृत बनते हैं। वंदनीय माता जी एवं परम पूज्य गुरुदेव की गृहस्थी कुछ ऐसी ही रही। उनके गृहस्थ जीवन के अगणित प्रसंग हैं, असंख्य बातें हैं। इन सभी में यदि एक तथ्य हर कहीं है तो वह है प्यार और संस्कार। हर पहलू से, हर आयाम से इन्हीं दो की झलक मिलती है। गुरुदेव माता जी, इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, यह चर्चा निरी महत्वहीन है, क्योंकि ये दोनों तो दो दिखते हुए भी दो थे ही नहीं। जीवन एवं प्राण, काया एवं श्वास, सूर्य एवं प्रकाश, चंद्रमा एवं चांदनी, यही नाता था दोनों में। दोनों ही एक दूसरे के प्रति गहराई से अर्पित समर्पित थे। उनका सब कुछ तो एक था। यह सच्चाई उनसे मिलने वाले भी अनुभव करते रहते थे। न जाने कितने प्रसंग हैं जब परिजनों ने पाया कि जो पहले वंदनीय माता जी ने कहा वही बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, अथवा जो पहले गुरुदेव ने कहा वही बाद में वंदनीय माता जी ने बताया। यह अभेद एकत्व मात्र आध्यात्मिक या अतीन्द्रिय प्रसंगों तक सीमित न था। सामान्य जीवन क्रम में, रोजमर्रा के कामों में इसकी उतनी झलक मिलती थी। दोनों की नित्य एकता, परस्पर का अविराम साहचर्य हर कहीं झलकता था। मथुरा के जीवन काल में वंदनीय माता जी पत्र पढ़कर सुनाती थी। परम पूज्य गुरुदेव जवाब लिखते थे। जिस तरह से पत्र लेखन आदि गुरुदेव द्वारा किए जाने वाले कामों में माता जी सहयोग देती थीं, ठीक उसी तरह माता जी के घर गृहस्थी के सामान्य काम काज में गुरुदेव भी हाथ बटा देते थे। ऐसे प्रसंग पुराने परिजनों द्वारा आज भी सुने जा सकते हैं। उनके दाम्पत्य संबंध दिव्य एवं अति मानवीय होते हुए भी मानवीय सहृदयता, घनिष्ठता, आत्मीयता एवं प्रेम का उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक परिवार की बात है तो उन दोनों ने कभी भी अपने परिवार को अपनी संतानों तक ही सीमित नहीं माना। हालांकि अपनी संतानों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाई, उत्तम उत्कृष्ट संस्कार दिए, अपनी वसीयत एवं विरासत के रूप में उन्हें उज्ज्वल प्रेरणाएं एवं आदर्श निष्ठा सौंपी। पर उनके मन में परिवार के स्वजनों के प्रति जो कर्तव्य भाव था, उसकी सीमा इससे कहीं अधिक बृहत्तर थी। उसकी परिधि अपनी संतानों से कहीं अधिक विशाल एवं विराट थी। गुरुदेव माता जी का अपना सबसे छोटा परिवार अखंड ज्योति परिवार था। सही मायने में इसे ही उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत कहें तो उचित होगा, क्योंकि अखंड ज्योति पत्रिका और अपने हस्तलिखित पत्रों के माध्यम से भी अपने बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने में ही लगे थे। उनके द्वारा विनिर्मित गृहस्थ का तपोवन इसी व्यापक दायरे में फैला था। इस अखंड ज्योति परिवार में बात शिक्षा एवं संस्कार तक ही सीमित न थी। प्यार, दुलार, अपनत्व, ममता, झिड़की, फटकार, मनुहार सभी कुछ इसमें शामिल था।
बच्चों पर माँ बाप का अधिकार होता है, तो बच्चे भी माँ बाप पर अपना पूरा अधिकार जताते हैं। मथुरा के दिनों का ही एक प्रसंग उन दिनों से जुड़े एक परिजन बड़े चाव से सुनाते थे। उनके अनुसार एक दिन वे देर रात तकरीबन 12 बजे अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे। जब लोग सो चुके थे, दरवाजा खटखटाने पर वंदनी माता जी ने दरवाजा खोला। बड़े प्यार एवं अपनत्व से उन्हें अंदर बिठाया। घर परिवार निजी जीवन की थोड़ी चर्चा के बाद भोजन का क्रम हुआ। माता जी ने पराठे बनाए और उन्होंने खाए। इसके बाद उन्होंने निवेदन किया, माता जी गुरुदेव से मिलवा दो। माता जी ने समझाया, बेटा सुबह मिल लेना। इस पर वह परिजन दुखी हो गए। कहने लगे, हम तो गुरुजी से मिलने भागे भागे चले आए, लेकिन गुरुजी तो मिलेंगे ही नहीं। तभी गुरुजी अपने कमरे से निकलकर आ गए और बोले, कोई बात नहीं, मिल लो। बच्चों का हट तो माँ बाप को रखना ही पड़ता है, पर अभी तुम सो जाओ, बातें सुबह आराम से करेंगे। ऐसी पारिवारिक भावनाएं बोई थी गुरुदेव ने। इन्हीं की व्यापकता विशालता आज कोटि जनों को अपने में समेटे युग निर्माण मिशन में दिखाई पड़ रही हैं। छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी हुई। अखंड ज्योति परिवार और अधिक बड़ा होकर गायत्री परिवार बना। गुरुदेव माता जी मथुरा से शांति कुंज हरिद्वार चले गए। इसे अन्य शब्दों में कहें तो गुरुदेव का गृहस्थ जीवन और व्यापक हुआ, या यूं कहा जाए कि उनके गृहस्थ रूपी तपोवन ने अपना और अधिक विस्तार किया। दायरा बढ़ा, पर दायित्व वहीं निभाया जाना था, अपनी संतानों को शिक्षा व संस्कार देने का। मित्रों, अपने बच्चों को गढ़ संभाल कर उन्हें निखार कर सुसंस्कृत बनाना ही तो उसका मकसद था। वे अनूठे, उनकी गृहस्थी अनोखी थी, और आज भी लाखों करोड़ों को संस्कार देने वाले पूज्यवर एवं परम वंदनीय माता जी संपूर्ण गायत्री परिवार के अभिभावक जन जन के लिए प्रेरणा के केंद्र बन गए।